शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। कल शनिवार 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ देश का 74वां स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने की परंपरा रही है, लेकिन इस वर्ष स्वाधीनता सेनानियों के साथ साथ देश को कोरोना से आज़ादी दिलाने हेतु जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया जाएगा। दैनिक अमरावती मंडल स्वाधीनता सेनानियों के साथ इन सभी कोरोना योद्धाओं के हौसले को भी सलाम करता है, जो इस समय अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश व समाज को कोरोना मुक्त करने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार 14 अगस्त की शाम 7 बजे से अमरावती शहर से जिले में कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के तहत 60 घंटे का जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। यह जनता कर्फ्यू आगामी सोमवार 17 अगस्त की सुबह 7 बजे तक चलेगा। इस व्यवस्था के तहत प्रति सप्ताह शनिवार व रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष शनिवार को 15 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस रहने के चलते जिला प्रशासन ने सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 बजे तक छूट देने का फैसला किया है, ताकि सभी लोग अपने घर, परिसर और संस्थानों में ध्वजारोहण कर सकें। पश्चात 11:30 बजे के बाद कड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा और शनिवार व रविवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रति सप्ताहांत के अनुसार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस बार 15 अगस्त के अवसर पर प्लास्टिक पन्नियों के झंडों पर पाबंदी लगाई गई है और सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानों पर बच्चों के लिए कागज के तिरंगे झंडे उपलब्ध कराए गए। लेकिन कोरोना का असर इस कदर हावी है कि सभी स्कूल व महाविद्यालय बंद रहने के कारण इन दुकानों पर सन्नाटा छाया हुआ है। ज्ञात रहे कि प्रतिवर्ष 15 अगस्त व 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर शहर में जगह जगह सड़क किनारे तिरंगे झंडे की दुकानें सजाई जाती हैं, जहां पर स्कूली बच्चे और महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं अपनी साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए छोटे छोटे तिरंगे झंडे खरीदते हैं और शहर में घूमते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जहां एक और स्कूल व महाविद्यालय पूरी तरह से बंद हैं, वहीं दूसरी ओर तिरंगा झंडा बेचने के लिए दुकानें तो सजी हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी ग्राहकी दिखाई नहीं दे रही। इस समय संभाग के 5 जिलों में झमाझम बारिश जारी है और विगत 2 दिनों से लगातार जारी बारिश ने समूचे विदर्भ को भिगोकर रख दिया है। विगत 24 घंटों के दौरान अमरावती संभाग के 5 जिलों में औसत 14 मिलीमीटर पानी बरसा है, जिसमें से सर्वाधिक 23.1 मिलीमीटर बारिश अमरावती जिले में हुई है। लगातार जारी बारिश की वजह से अमरावती संभाग के सभी जिलों में नदी नाले जबरदस्त उफान पर है और कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार की दोपहर तक मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती जिले में 2 लोग तथा अकोला जिले में 1 व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह गए हैं, जिनकी संबंधित जिलों के बचाव दल द्वारा खोज की जा रही है। संभागीय राजस्व आयुक्तालय द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर तक 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले में 23.1, अकोला में 17.3, बुल्डाना में 17.8, वाशिम में 9.8 और यवतमाल जिले में 3.8 मिलीमीटर पानी बरसा है। अमरावती जिले के धारणी तहसील के पोटीलावा गांव निवासी धर्मराज कुंवरसा धुर्वे नामक 42 वर्षीय व्यक्ति की सिपना नदी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। साथ ही जिले में अन्य एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह जाने से उसकी मौत होने की जानकारी है, लेकिन उसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिलाधीश कार्यालय द्वारा संभागीय आयुक्तालय को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि विगत 2 दिनों से जारी धुआंधार बारिश की वजह से जिले के 7 गाँवों का देश व दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। इसके अलावा जिले में 16 घरों का अंशतः नुकसान हुआ है और अमरावती तहसील में 1 घर पूरी तरह से ढह गया है। इसके साथ ही 1 जून से अब तक हुई बारिश की वजह से जिले में 141 गांवों के 3716 परिवार प्रभावित हुए हैं और इस दौरान अब तक कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बारिश की वजह से घटित हादसों के चलते 4 लोग घायल हुए हैं और 28 छोटे बड़े पालतू मवेशियों की भी मौत हुई है। इस दौरान 18 कच्चे व पक्के मकान पूरी तरह से ढह गए हैं और 10 पक्के व 468 कच्चे मकानों का अंशतः नुकसान हुआ है। इसमें से कई प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता हेतु पात्र मानते हुए उन्हें सरकार की ओर से अनुदान राशि प्रदान की गई है। जिले में लगातार बारिश शुरू रहने की वजह से जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में बीती दोपहर 3 बजे बांध का 1 गेट खोलने के बाद अलग अलग चरणों में आज सुबह 7 बजे तक यहाँ के 13 में से कुल 11 गेट खोले जा चुके हैं। यहाँ पर निर्धारित जल संचय से 10 सेंटीमीटर अधिक पानी बढ़ गया है और अगर इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो शेष 2 दरवाजों को भी खोल दिया जाएगा। फिलहाल अपर वर्धा जलाशय में 1001 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी की आवक हो रही है। वहीं यहां से 620 घन मीटर पानी प्रति सेकंड की रफ्तार से छोड़ा जा रहा है। ऐसी जानकारी अपर वर्धा जलाशय के उपविभागीय अधिकारी सतीश चौहान ने दी है।
यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय कि अमूमन अगस्त माह के खत्म होने के बाद सितंबर माह के आसपास अपर वर्धा बांध के पूरी तरह भर जाने की स्थिति पैदा होती है और इस बांध के कुछ दरवाजों को खोलकर यहाँ से जल निकासी की जाती है ताकि बांध ओवरफ्लो ना हो। लेकिन इस बार बुधवार 14 अगस्त को ही इस बांध के 11 दरवाजों को 35 सेंटीमीटर तक खोलने की नौबत आन पड़ी। यहाँ से प्रति सेकंड 620 घन मीटर पानी का विसर्ग किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 वर्ष के दौरान अगस्त माह के मध्य में इस बांध के दरवाजों को खोलने का यह पहला मौका है। इससे पहले पिछले वर्ष 26 सितंबर को इस बांध के सभी 13 दरवाजों को 15 सेंटीमीटर खोला गया था। वहीं इस बार अगस्त माह में ही बांध के दरवाजों को 35 सेंटीमीटर खोलना पड़ा है। इससे पहले वर्ष 2016 में 14 अगस्त को ही इस बांध में 90% से अधिक जल संग्रहण होने के चलते यहाँ के 5 दरवाजों को 10 सेंटीमीटर खोला गया था। वर्ष 2016 के बाद यह पहला मौका है जब अगस्त माह में इस बांध के 11 दरवाजे एक साथ खोले गए हैं। अपर वर्धा बांध के साथ ही धामनगांव तहसील के निकट वर्धा जिले की आरवी तहसील स्थित लोअर वर्धा प्रकल्प यानी बगाजी सागर बांध के 33 में से 15 दरवाजों को खोलकर यहां से शुक्रवार 14 अगस्त को जल विसर्ग करना शुरू किया गया है। यहां से आगे वर्धा नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क करने के बाद बगाजी सागर बांध के 15 दरवाजों को खोलकर प्रति सेकंड 602 क्यूसेक पानी वर्धा नदी के जलपात्र में छोड़ा जा रहा है। अमरावती जिले में शुक्रवार की दोपहर बाद तक 33 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही यहां पर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3500 पर जा पहुंचा है। शहर सहित जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गत रोज भी अमरावती में देर रात तक कोरोना के 77 नए संक्रमित मरीज पाए गए थे और गत रोज बडनेरा निवासी 79 वर्षीय पुरुष तथा वर्धा जिले के आरवी निवासी 75 वर्षीय पुरुष की कोरोना संक्रमण की वजह से कोविड अस्पताल में मौत हो गई थी। ऐसे में अमरावती में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 94 पर जा पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की कोविड टेस्ट लैब से 17 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं विलासनगर स्थित रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर में जांच के दौरान 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस समय जहां एक और अमरावती जिले के शहरी इलाकों सहित लगभग सभी तहसील क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण ने अपनी पहुंच बना ली है, वहीं एक सुखद खबर यह भी है कि जिले के 1546 गांव अब तक कोरोना संक्रमण के कहर से बचे हुए हैं। अमरावती जिले में कुल 1647 गाँव हैं, जिसमें से अब तक केवल 141 गाँवों तक ही कोरोना संक्रमण अपने पांव पसार पाया है। यह एक लिहाज से अमरावती जिले के लिए राहत वाली खबर है। बुधवार तक अमरावती जिले के 141 गाँवों से कोरोना के कुल 773 मरीज पाए जाने की जानकारी सामने आई है। इसमें से 438 मरीजों ने इस महामारी को मात दी और अस्पताल से डिस्चार्ज प्राप्त किया। वहीं 306 मरीजों का अस्पतालों में इलाज जारी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखने वाले 29 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। इस समय समूचे देश में भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। दूसरे चरण के लिए स्वयंसेवकों की पहचान की जा रही है और अनुमान है कि सितंबर माह के पहले सप्ताह में इस ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर नागपुर स्थित टेस्ट सेंटर में ट्रायल का पहला चरण पूर्ण हो चुका है, जिसमें 55 लोगों को इस वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक आए हैं। वहीं 2 दिन पहले यहां पर 7 लोगों को और गुरुवार को 13 लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट व परिणाम मिलने का इंतजार किया जा रहा है। बुल्ढाना जिले के चिखली निवासी एक 9 वर्षीय बालिका को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार कर उसे घायल करने वाले आरोपी सागर विश्वनाथ बोरकर व निखिल लिंबाज गोलाइत को बुल्ढाना जिले की विशेष न्यायाधीश चित्रा हंकारे की अदालत ने दोषी करार देते हुए कल गुरुवार के दिन फांसी की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल 2019 की रात करीब 1 से 2 बजे के दौरान आरोपियों ने नाबालिग लड़की को स्कूटी पर अपने साथ बिठाकर भगा लिया था और स्मशान भूमि के सामने खुले मैदान में उसके साथ बारी बारी से दुराचार किया था। इस मामले में पीड़ित लड़की के पिता ने उसी दिन पुलिस थाने में शिकायत दी थी और अदालत ने तमाम मुद्दों पर गौर फरमाने के बाद आरोपी सागर बोरकर व निखिल गोलाइत को दोषी पाते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। राज्य के सभी जिम आगामी 2 दिनों में शुरू होंगी, ऐसी जानकारी राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मार्च माह से ही घोषित किए गए लॉकडाउन की वजह से समूचे राज्य में जिम और व्यायामशाला पूरी तरह से बंद है। ऐसे में विगत लंबे समय से जिम संचालकों द्वारा जिम को खोलने की अनुमति देने के बारे में राज्य सरकार से मांग की जा रही थी और इसी विषय को लेकर जिम मालिकों के एक संगठन ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की थी। इस संदर्भ में राज ठाकरे सहित राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने आगामी 2 दिनों के भीतर राज्य में जिम खोलने के संदर्भ में निर्णय लेने की जानकारी दी है। राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने रानभाजी महोत्सव प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि जंगली सब्जियों के लिए सरकार की ओर से उचित बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल में उपजने वाली सब्जियां यह प्रकृति की अनमोल देन है, जिसका संवर्धन करना जरूरी है।
मेलघाट के आदिवासी बंधुओं द्वारा आज भी पारंपरिक पद्धति से उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए आने वाले दौर में बाजार उपलब्ध कराने का निवेदन सरकार के सामने रखा जाएगा, ऐसा आश्वासन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दिया है। राज्य के कृषि विभाग तथा कृषि तकनीकी प्रबंधन यंत्रणा तथा शिवाजी उद्यान महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रानभाजी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर वे अपने विचार व्यक्त कर रही थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अचलपुर और परतवाड़ा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को अचलपुर नगर पालिका के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया गया। इस समय भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन का शहर की समस्याओं की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और शहर की समस्याओं की जबरदस्त अनदेखी की जा रही है। अचलपुर परतवाड़ा नगर के सारे जो आवा जावा करने वाले लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मगर इस समस्या की तरफ अचलपुर नगर पालिका का किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। इसीलिए आज युवा मोर्चा की तरफ से अचलपुर नगर पालिका को जगाने के लिए युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से गड्ढा बुझाओ प्रतिकारात्मक आंदोलन का आयोजन किया गया था। अमरावती विधानसभा युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तथा विधायक प्रवीण पोटे के जनसंपर्क कार्यालय के सामने आंदोलन करते हुए भाजपा से जानना चाहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपयों की राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन किसी को भी 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। ऐसे में ये 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ चले गए। इस आंदोलन में विधानसभा अध्यक्ष नीलेश गुहे, उपाध्यक्ष गुड्डू हमीद, महासचिव तन्मय मोहोड, NSUI के जिलाध्यक्ष संकेत कुलट तथा मोहम्मद अनवर आदि उपस्थित थे। वहीं इसी विषय को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने अपने सहकारियों के साथ मुंबई में आंदोलन किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। युवा कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि कोरोना संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपयों की जो सहायता राशि घोषित की थी, आखिर वह सहायता राशि के तमाम रकम कहाँ चली गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।